माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर पी.वाई. चंद्रचूड़ साहब महोदय, मैं नंदलाल विद्रोही फाजिल नगर कुशीनगर बड़े अदब के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले 12 वर्ष से सहारा शिविर विवाद जब से बढ़ा है, सहारा इंडिया परिवार संस्था जो करोड़ों की उम्मीद थी, आज दुर्दिन देख रही है। महोदय, सेबी के निकम्मे अधिकारियों की हर आदेश का राष्ट्रवादी संस्था सहारा ने अनुपालन सुनिश्चित किया, कोई कोर कसर नहीं रखा। जब जब जितना पैसा मांगा कि हम सहारा इंडिया के भुगतान के अधिकार को अपने पास लेते हैं, हम खुद भुगतान करेंगे, इस पर भी हमारी राष्ट्रवादी संस्था, देशभक्त संस्था तैयार हो गई। महोदय, उसमें कितना भुगतान हुआ पूरा देश जानता है। ये कहावत है, खोदा पहाड़ तो निकली चिड़िया। और ठीक राजग की सरकार, यशस्वी गृह मंत्री, सशक्त गृह मंत्री, लोग कहते हैं कि भारत के चाणक्य हैं, देश के चाणक्य हैं अमित शाह जी। उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया भुगतान के लिए और 5,000 करोड़ सेबी से मुक्त करवा लिया। महोदय, आप बताएं, आप पता कर लीजिए, अब तक इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दिया जाए। और एक विचारणीय प्रश्न है, अगर ऐसे ही भुगतान होता रहा तो लोग भुगतान लेने वाले बचेंगे नहीं, मौत के मुंह में समा जाएंगे। तो न्यायमूर्ति साहब, चूँकि आप न्यायमूर्ति हैं, तेज तर्रार हैं, अभी युवा तुर्क का जज्बा आपके अंदर है, कुछ करने का जज्बा आप रखते हैं। महोदय, जनहित से बड़ा कोई हित नहीं होता है। करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लगभग 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिसमें 15 लाख कार्यकर्ता जो फील्ड में और ऑफिस में, कार्यालयों में अपने भविष्य को संवार रहे थे, सुनहले सपने देखे थे, पालियों को पढ़ा रहे थे। आज करोड़ों लोगों के साथ 15 लाख लोगों का भी सपना टूट गया। सपना ही नहीं टूटा, जो रिश्ते नाते थे सब छूट गए पैसे के अभाव में, अपने ही मुंह मोड़ रहे हैं पैसे के अभाव में। पैसा का गणित आपको, आप चूंकि विद्वान हैं, आपको क्या बताना है। इस भौतिकवाद में बिना पैसे का एक हवा, अगर हवा पर भी किसी पूंजीपति का कब्जा हो जाए तो भी महंगा हो जाए। ये सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हवा सबको मिलता है, निःशुल्क है, बाकी सब कुछ खरीदना है। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, चूँकि आप देख चुके हैं कि अन्य माध्यमों से सहारा का भुगतान संभव नहीं है, इसलिए आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, एक निदेशक मंडल बना लीजिए, एक ऐसी समिति बना लीजिए जिसके देख रेख में सहारा इंडिया परिवार संस्था को सारी भुगतान की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। अपना निगरानी बैठा लीजिए, अपने निगरानी के अंदर आपका निगरानी चलती रहे। और सहारा इंडिया का जो कार्यक्रम है, जो 15 लाख लोग रोजी रोटी से जुड़े हुए थे, जिनके चूल्हे आज बंद होने के कगार पर हैं, पालियों को पढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं,
तो महोदय मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये बड़ा बढ़िया वक्त है, वक्त ने भी आपको वक्त दिया है और ये समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। ये देश के लिए पहली समस्या है जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, हजारों मौत के लाइन में लगे हुए हैं और लाखों लोग डिप्रेशन के शिकार होकर के आज जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सहारा इंडिया को पुनर्जीवित कर दीजिए। सहारा इंडिया ही भुगतान कर पाएगी। सरकार चाहे जितना भी हाथ पांव मार ले, संभव नहीं है। हाँ, आपकी निगरानी हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और सारा काम जिन एजेंटों के माध्यम से पैसा आया था, उन्हीं एजेंटों के माध्यम से, उन्हीं अभिकर्ताओं के माध्यम से ये काम हो तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। जो पैसे के अभाव में अपने बेगाने हो चुके हैं, अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया है, जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो हमें भी हमारी ज़िंदगी को पंख मिल जाएगा, हमारे पंख को आसमान मिल जाएगा, उड़ान मिल जाएगा, पूरा जहान मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर, न्यायमूर्ति साहब।